पैसा केना कमायल जाइ छै, एकर कोनो कहै छै ने फॉर्मूला नहीं छै एकर। ई जे आदमी का अथी के छै उन छै रईस मूवी के एगो डायलॉग है, अम्मी जान कहा करती थी काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो हमारे कईटा फॉर्मूला कि सक्सेस के रास्ता पर चलवा के लेल हुनका अंदरूनी कॉन्फिडेंस चाही, विश्वास चाही कि हम ई टारगेट अचीव कर सकै छी, ई काज हम कर सकै छी। कोई इंटरनल उनका बिल्ट हुआ के चाहिए। बहुत आदमी कहे छथिन यौ हमरा विरासत में तो किछु मिलबे नहीं गेलै, या हमरा किस्मत में शायद ई चीज नहीं छै, लेकिन एकदम गलत बात है। बहुत बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर कहलखिन हन, गरीब घर में जन्म लेना ई कोनो पाप नहीं है, लेकिन गरीब हम मर गेना 100% पाप है। सभी कमेटी के मेंबर्स, सभी भाइयों और बहनों, शंकर भाई, सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। हर साल जब विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की बात आती है तब थोड़ा ऐसा होता है कि भाई 90%, 80%, 70% लाए हैं, पहले उनको बुलाइए, उनका सम्मान करिए। पहुँचते पहुँचते क्योंकि समाज की बात है तो हम 60-65 तक पहुँचते हैं कि पास हो गए हैं, आइए। तो क्या होता है, यहाँ बहुत सारे सफल व्यक्ति शायद प्रोफेशनली भी या बिजनेस में भी यहाँ मेरे साथ शंकर भाई है, प्रोफेशनली रवि जी, आप में से भी जो भी सक्सेसफुल है, क्या आपको अब कोई पूछता है कि आपको एसएससी या 12th में कितने मार्क्स आए? How good you are in your profession is the only thing which matters. How successful you are is the only thing which matters. और मैं पहले सबसे अभिनंदन करना चाहूँ कि बच्चे बहुत अच्छे बताए, थोड़े से हमसे पीछे रह गए हैं, उन्हें हताश या निराश होने की जरूरत नहीं। उनके लिए अभी अभी जैसे मैं सुन रही हूँ बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी दरवाजा आपको राह दिख रहा है, आप किसी भी दरवाजे से एंटर होके सफलता की ओर जरूर बढ़ें। दूसरी बात जो हमारे यहाँ मैंने बहुत करीबी से महसूस की है, हमने कुछ प्रोफेशन को बहुत ऊपर रखा है और कुछ प्रोफेशन हमें लगता है कि बहुत नीचे हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगी तो कुछ साल पहले जब हम हेयर कट करने जाते थे तो कहते थे नाई के यहाँ जा रहे हैं, और उसे हम कहीं ना कहीं एक नीचा तक करते थे। समय बदला है, अब हम कहते हैं सैलून में जा रहे हैं। जो काम हम 100 रुपए में करते थे अब 2-2.5 हज़ार देके आ रहे हैं, और अब हमने उस प्रोफेशन को भी ऊपर का दर्जा दे दिया है। तो ये जो मेंटालिटी है, मैं चाहती हूँ कि ये हमारे समाज को जरूर बदलनी चाहिए। आज प्लम्बर का बेटा प्लम्बर नहीं बनना चाहता, सुथार का बेटा सुथार नहीं बनना चाहता, इस तरह से ये क्यों हो रहा है? क्यों सभी को MBA करना है, क्यों सभी को प्रोफेशन में जाना है? इज बिकॉज ऑफ दैट कि पूरी जिंदगी उस प्लम्बर, उस सुथार ने इज्जत नहीं पाई है हमारे समाज में। हमारे यहाँ जब प्लम्बर आता है तो हम कहते हैं जी प्लम्बर आया है, शायद कोई घर में तो उसके लिए कप भी अलग रखा जाता है, अगर चाय की पेट्रोल तो। अब धीरे धीरे ये ट्रेंड भी बदलने लगा है, पर मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोफेशंस हैं जहाँ हमें लोगों की ज़रूरत है, जहाँ लोग मिल नहीं रहे हैं, उसमें भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो बस आज के लिए उन बच्चों के लिए कि जो थोड़े से हताश होंगे या जिनको घर से सुनना पड़ रहा होगा कि तू तो 16 आया है, अब कौन सी कॉलेज में तेरा एडमिशन करूँ, कुछ काम का नहीं होगा, उन बच्चों के लिए आज के दिन बस ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि 1990 आप लोगों को तो बिल्कुल भी प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रोत्साहित है तो 90 लाए हैं, उनके आगे तो सब लाइनें खुली हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इनकम परसेंटेज वालों को भी है, ये जानना जरूरी है। और जरूरी नहीं कि आप जिस प्रोफेशन में आपने डिग्री ली हो आप वही करेंगे, साथ स्टेज पे लगे करेंगे। एक भी दिन कोर्ट में जाके एडवोकेट बन के उन्होंने केस नहीं करा, सफलता उन्होंने ये किया। मैंने पैथोलॉजी किया है, एक भी दिन लैब में जाके प्रैक्टिस नहीं की है, पॉलिटिक्स में। तो जरूरी नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करके वो डिग्री ली और आप शायद उसी में कंटिन्यू करें। समय रहते आपको लगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो हम शिफ्ट ओवर कर जाते हैं, तो उसके लिए भी माइंड तैयार रखें और कभी भी शिफ्ट करने में हिचकिचाएं नहीं। प्रथम महिला जैन जी, उपस्थित हमारे मैत्री समाज के आप सबके लाडले युवा उद्योगपति और उभरते हुए नेता मेरे मित्र शंकर झा जी, उपस्थित अनीता जी, हमारे संस्था के अध्यक्ष नीलेश चौधरी जी, दीपक कुमार झा जी, राजू मिश्रा जी, राजीव प्रियदर्शी जी, अभी जिन्होंने बहुत ही सुंदर कला की प्रस्तुति की, ऐसे मेरे मित्र मुकुंद जी, मिसेस मुकुंद जी, उपस्थित सभी हमारे मैत्री समाज सेवा सप्ताह के पदाधिकारी, सामने उपस्थित समाज के भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, इस सफल आयोजन के लिए मैं आप सभी संस्था के पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर साल आप लोग समाज की एकता को दर्शाते ही साथ साथ के अंदर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने का भी कार्य बड़े सुचारू ढंग से करते आ रहे हैं। हरिशंकर भाई से चर्चा हो रही थी कि बिहार प्रदेश के अंदर मैत्री विभाग एक हमारा ऐसा रीजन है जहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है वो काफ़ी अनुकूल नहीं होती है, वहाँ पे काफ़ी समय बाढ़ आती है, गर्मी भी बहुत होती है। इसी की वजह से है कि सदियों से हमारे जो मैत्री रीजन के जो भी प्रवासी भाई थे उन लोगों ने अपने रोजगार को ढूंढने के लिए अलग अलग प्रदेश के अंदर प्रवास किया और अपने जीवन के अंदर कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद में सफलता हासिल की। इस साथ साथ के अंदर साधन की कमी के अभाव के बावजूद भी आज पूरे भारतवर्ष के अंदर गर्व के साथ हम कहते हैं कि IAS हो, IPS हो, रेवेन्यू के अंदर बड़े अधिकारी हो, जितने भी ट्रांसफर ऑफिसर है, मैत्री समाज के गरीब परिवारों से ऐसे नागरिक जो है हमारे देश की सेवा के अंदर लगे हुए हैं। हमारे मैत्री इस परिसर का नाम रोशन कर रहे हैं, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी की कड़ी के अंदर हमारे समाज के जितने पदाधिकारी है उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। और आने वाला जो ये बच्चों का भविष्य है, उस भविष्य को आप मजबूत करने के लिए ये आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने पहल की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी समाज के बंधुओं की जागरूकता के वजह से हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं ये हमारे देश का और हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। आप सभी हमें आपके कार्यक्रम में प्रसंगों में आप हमें बिना भूले याद करते हैं, उपस्थिति की हमारे दर्ज करवाते हैं और हमें बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए आप दिल की बच्चों के जय महाराष्ट्र जय बिहार के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित मंच पे सभी संस्था के पदाधिकारी, मान्यवर, हमारे सेवक धर्म जी, मातृका जी, सामने उपस्थित सभी समाज के अग्रणी और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले 10वीं और 12वीं के दोनों ही बच्चों का जिन्हें आज सम्मानित किया गया या करने वाले उन सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने मुकाम पाया है, कि आज समाज उत्साहित है आपका सम्मान करने के लिए। मैं साथ ही साथ संस्था के सभी पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूँ कि समाज के बच्चों को प्रोत्साहन देने हेतु, समाज के बच्चों को सही दिशा देने हेतु आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सरकार बहुत सारे होते हैं, लाखों की संख्या में आपका सम्मान हो जाए, लेकिन अगर अपने समाज में ना हो तो लाखों का सम्मान भी फीका लगता है। इसलिए मैत्री समाज ने अपने समुदाय के बच्चों का सम्मान देना, तो मैं तमाम बच्चों को यही कहूँगा, बहुत सारी उम्मीद आपके माता पिता को भी आपसे है और समाज को भी है, और मैं इस शहर की राजनीति करता हूँ, इसलिए मुझे भी है कि मुझे भी खुशी होगी मैं किसी दिन ये कहूँ कि ये बच्चा जो उस मुकाम पे पहुँचा है
वो हमारे शहर का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे अलग अलग मुकाम पे पहुँचेंगे और इस शहर का भी नाम रोशन करेंगे और देश का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। जो बच्चे अब अपनी दिशा चुनने वाले, स्वाभाविक यहाँ पे स्पीकर ने, मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको कैरियर गाइडेंस दिया होगा कि हमें किस दिशा में जाना है और क्या करना है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आज का दौर ऐसा है कि बच्चों की इच्छाओं के हिसाब से माता पिता चलते हैं कि जहाँ बच्चे को जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है वहाँ उन्हें जाना चाहिए। मैं बच्चों को यही कहूँगा, स्वाभाविक है जो आपकी इच्छा है वो आपको प्रोफेशन चुनना चाहिए या उस दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन माता पिता ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपके जो संपर्क में होंगे उन्होंने आपसे ज्यादा कुछ सीखा है, समझा है। करे भले अपने मन का, लेकिन ओपिनियन सभी का ले। बहुत बार अक्सर देखा गया है कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ही हूँ, मेरा दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है तो मैं भी उसी कॉलेज में जाऊँ। किसी की देखा देखी नहीं करे, क्योंकि इसके बाद आपके पास यू टर्न नहीं है। अब आप जो मंजिल चुनेंगे उसी मंजिल पे आपको आगे बढ़ना है। बहुत उम्मीद के साथ आपके माता पिता ने आपको शिक्षा दी है कि आप अपना भविष्य उज्जवल बना सके, इसलिए उस दिशा पे सोच समझ के हम सबको कदम रखना है। करिए अपने मन का, लेकिन सभी का ओपिनियन जरूर ले ले कि मुझे किस जगह जाना है। और आपके बुजुर्गों ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए वो जानते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैत्री समाज का भी दिल से अभिनंदन करता हूँ कि मीरा भाईंदर में ये वो शहर है जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। और आज मीरा भाईंदर इसलिए तरक्की कर रहा है, आज मीरा भाईंदर किसी भी समाज की पहली पसंद रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो शांतता है, वो प्रेम है, वो वातावरण है, वो अपनों के बीच हम रहते हैं। आज किसी भी समाज को देखेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और समाज कब सुरक्षित महसूस करता है, जब मैत्री समाज सेवा संस्था या अन्य संस्था, जब ऐसी संस्थाएं आगे आती है और अपने समाज को जोड़ के संगठित रखने का काम करती है।